सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो शनिवार की प्रदोष के दिन, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भाद्रपद महीने की प्रदोष, जो पहली प्रदोष आ रही है वो 31 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रही है। अब इस शनिवार के दिन आपकी कामना पूर्ण करने के लिए, यदि कामना आपकी संतान और वंश की है, आपने प्रयास बहुत किया पर आपको वंश की वृद्धि नहीं हो पाई, तो उसके लिए आपको 7 दुर्वा, जिसको दूबा या घास भी कहते हैं, और साथ में 5 बेलपत्र, ये दोनों वस्तुएं आपको लेनी है। 7 दुर्वा और 5 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सबसे पहले एक कलश जल आपको समर्पित करना है शिव जी पर। एक कलश जल समर्पित करें लकुलेश महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? लकुलेश महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। ये समर्पित करने के बाद में आपको जो 5 बेलपत्र और 7 दुर्वा आपके पास में है, तो बेलपत्र के ऊपर आपको दुर्वा रख लेनी है। दुर्वा और बेलपत्र को अपने साथ में लेकर लकुलेश महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, दोनों महादेव का स्मरण करते हुए आपकी कामना कर जो आप जानते हो कि कामना आपकी क्या है, वंश की और संतान की कामना करते हुए बेलपत्र और दुर्वा एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। दक्षिण दिशा में जाकर आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र लकुलेश महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव पूर्ण करेंगे। प्रयास भी करना, यदि आप प्रयास करोगे तो उपाय आपका सफल अवश्य ही होगा। प्रयास करें, आपका ये उपाय अवश्य ही सफल होगा। लकुलेश महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 7 दुर्वा और 5 बेलपत्र समर्पित करें प्रदोष काल में। अगला उपाय, यदि आप डॉक्टर के पास में जांच कराने जा रहे हैं तो जाइए, बहुत अच्छी बात है। अपने शरीर के लिए यदि आप जांच करवाने जा रहे हैं तो जांच करवाने से पहले यदि आपको भय है, यानी कि डर है कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बीमारी, भारी रोग आने वाला है, तो वह भारी रोग जांच में ना आए, इसके लिए आपको जांच कराने से पहले यही लकुलेश महादेव का स्मरण करना है। लकुलेश महादेव का स्मरण करते हुए एक बेलपत्र, जो भी आपके घर में पितरों का स्थान है, फिर वो मटका हो, पलिंडा हो, या आपके घर में मंदिर में पितरों का स्थान हो, वहाँ पर एक स्वच्छ पात्र में बेलपत्र रख दीजिए। अब इस बेलपत्र को उठाकर, ये उपाय भी आपको प्रदोष काल में करना है। बेलपत्र को सबसे पहले उठाकर आपको लेके जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और वहाँ पर भी लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे स्पर्श कराना है। क्या कराना है आपको? केवल और केवल स्पर्श। जैसे मान लीजिए ये बेलपत्र का वृक्ष है, तो इस वृक्ष के नीचे जो स्थान होगा, इस स्थान पर आपको वो बेलपत्र स्पर्श कराना है। अब बेलपत्र स्पर्श करा के फिर उस बेलपत्र को उठा लीजिए और उस बेलपत्र को लकुलेश महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जांच कराने जाइए। आपकी जो भी जांच आएगी वह अच्छी ही आएगी। भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। अगला उपाय, यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। अगला उपाय, आपको इसमें 3 बेलपत्र लेने हैं प्रदोष के दिन, और ये उपाय है धन प्राप्ति का। लेकिन केवल उपाय करने से आपको धन प्राप्त नहीं होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है। आप मेहनत करोगे, यदि आपने दुकान खोल रखी है, आप कोई जॉब करते हो या आप कोई धंधा करते हो, तो उस धंधे में मेहनत करो और उसके साथ उपाय भी करो, तो महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। तो आपको मेहनत भी करनी है, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है और विवेक का इस्तेमाल करके उपाय कर लेना है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले 3 बेलपत्र लेने हैं। 3 बेलपत्र में से सबसे पहला बेलपत्र आपको कहाँ पर समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जब ये बेलपत्र समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तो कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। कुबेर भंडारी का स्मरण करें, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लीजिए। इसके बाद में आपको ये जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, इसकी डंडी आपको शिवलिंग की तरफ रखनी। तो बीच वाली पत्ती इस प्रकार से होगी, बाकी दोनों पत्तियां इस प्रकार से होगी, डंडी शिवलिंग की तरफ होगी। इस बार हमको बेलपत्र की डंडी जलाधारी से, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, उस तरफ नहीं रखनी।
दूसरा बेलपत्र आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेते हुए। और भगवान शंकर की वो 5 बेटियाँ कौन-कौन सी है? जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव। 5 बेटियों का नाम लेके, 5 कन्याओं का नाम लेकर, और यदि मंदिर के अंदर जलाधारी है तो उस जलाधारी को स्पर्श कराकर 5 बेटियों का नाम लेकर वो दूसरा बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दो। इसके बाद में आपको जब दूसरा बेलपत्र आप समर्पित करोगे, तीसरा बेलपत्र आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, यदि कोई कंकर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वहीं की मिट्टी को उठाकर एक शिवलिंग बनाकर, या फिर अगर वहाँ पर आपको कोई कंकर मिल जाता है, उस कंकर के ऊपर बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए, आपके धन की कामना करते हुए। यदि किसी से आपको पैसा लेना है और आप बहुत प्रयास मेहनत कर रहे हो फिर भी सफलता नहीं मिल रही, उसके लिए भी आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हो। तो ये था धन प्राप्ति का उपाय 3 बेलपत्र वाला। अगला और अंतिम उपाय, और वो है जब भी आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो, प्रदोष काल में भगवान शंकर पे जल समर्पित करते हो। जल समर्पित करने के बाद में आपको 3 बार स्पर्श करना है शिवलिंग को। 3 बार स्पर्श करना है, और स्पर्श कहाँ पर करना है? ये जो शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच का स्थान है, इस स्थान पर आपको आपकी 3 उंगलियां रखनी है। 3 उंगलियां रखकर 3 बार स्पर्श कर कर आपकी कामना बोलकर आपको आ जाना है। जो भी आपकी कामना होगी वो भगवान शंकर अवश्य ही पूर्ण करेंगे। प्रयास आप करते रहिए, प्रदोष काल में इस उपाय को करके आइए, बाबा भोलेनाथ आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।